नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लक्ष्य जेई बैच के बारे में बताने वाला हूँ कि बैच का प्राइस कितना रहेगा और किसको ये बैच ख़रीदना चाहिए, किसको नहीं ख़रीदना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो ये सब बातें मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ। अगर तो कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी कुछ भी बैच के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो बात करते हैं कि किन को ये बैच लेना चाहिए। तो मैं बताता हूँ जो सेल्फ कंसिस्टेंट हैं तो वो तो ले सकते हैं बैच को। अगर आप एक दिन की भी क्लास छोड़ दोगे ना तो आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा बन जाएगा और आपको संभाला नहीं जाएगा। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास जा सकते हो तो जाओ, मैं तो यही कहूँगा। अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑनलाइन बेस्ट है। यहाँ पे टीचर्स भी क्वालिफाइड ही मिलेंगे आपको, जैसे कोटा के सलीम सर, राजवंत सर और आशीष सर। तो ना ऑनलाइन में एक पढ़ने का यही बढ़िया वो है कि आपको टीचर्स पहले से पता होते हैं कि आपको कौन से मिलेंगे। और पीडब्ल्यू में सारे ऐसे टीचर हैं जिनका 20 साल 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन आप जाओ। और इसकी फ़ीस कुछ 5,000 के अप्रोक्स रहेगी। और कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, तो मैं बताता हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए अगर आपके 80 परसेंटाइल से कम मार्क्स आए हैं और आपका आपको टारगेट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो आप ड्रॉप लो। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि मैं भी ड्रॉप ले रहा हूँ इस साल। और जो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं वो बच्चे, उनसे मैं कहूँगा कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को मना सकते हो तो मनाओ, क्योंकि अगर रेगुलर स्कूल जाओगे तो तुम्हारा ना ही जेई हो पाएगा ना ही बोर्ड्स हो पाएगा। तो तुम एक पे फोकस करो। और अगर तुम्हें बोर्ड्स की डर लग रहा है तो तुम दिसंबर में जाके अपना बोर्ड्स पे फोकस करना ज़्यादा। मैं यही कहूँगा कि अगर तुम स्कूल से जितनी छुट्टी ले पाओ उतनी छुट्टी लेना। अगर तुम्हारा स्कूल तुम्हें लीव दे रहा है तो बढ़िया है, अगर तुम डमी स्कूल करवा पा रहे हो तो बढ़िया है, तुम करवा लो। और अगर तुम 11th का कोई बैकलॉग है तो 11th को कम्प्लीटली छोड़ दो अभी। और जो 11th के जो मोस्ट वेटेज चैप्टर हैं बस उन्हीं को करो तुम। और जैसे कि मैं बता सकता हूँ, अगर तुम कमेंट करोगे मोस्ट वेटेज चैप्टर की तो मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो बना दूंगा, मोस्ट वेटेज चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th। बस तुम उन्हीं पे फोकस करना। अभी तुम अपनी क्लास 12th पे फोकस करो। अगर अभी तुम क्लास 11th में हो तो तुम एक साल ऑनलाइन बैच लेके देख लो। अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है तो तुम बढ़िया हो, तुम कर दो क्रैक। और अब बात करें कि बैचेस के जो टीचर हैं उनके, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है, राजवंत सर, सलीम सर, आशीष सर और फैज़ल सर, ये तो इनका मैं बताता हूँ। तुम अनडाउटफुली तुम इन पे विश्वास करो, तुम्हारा ये पार करवा देंगे नैया। और एक ऑनलाइन बैच अभी और है निशांत जिंदल सर का, तो तुम उसको भी रिकमेंड कर सकते हो अगर तुम ऑनलाइन में जा रहे हो तो, क्योंकि उसकी भी फीस कम ही है और टीचर्स भी उसके बहुत बढ़िया हैं। अगर देखा जाए तो पीडब्ल्यू से कम्पीट कर रहा है वो, तो उसमें भी तुम जा सकते हो। पर इसमें बात यही है कि तुम कितना कंसिस्टेंट रहोगे और कितनी तुम मेहनत करोगे ऑनलाइन में। और एक बात और कि तुम लाइब्रेरी ज्वाइन करो, अगर तुम्हारे घर के पास कोई है तो। ऑनलाइन में अगर तुम ले रहे हो तो तुम लाइब्रेरी ज्वाइन करो, मेरी सलाह यही है तुम्हें। और एक ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज़ में यही फ़ायदा है तुम्हें कि तुम्हारी मॉक टेस्ट की रिज़ल्ट तुम्हें पता चल पाएंगे। तुम रोज़ रोज़ नहीं, हर संडे को तुम ऑफलाइन में सेंटर में जाओगे, तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी। और तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और तुम किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन ले सकते हो। और कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि हमें पढ़ना कहाँ से है, तो मैं बताता हूँ कि तुम पहले अपने मॉड्यूल्स पूरे करो, जो डीपीपी मिलती हैं वो पूरी करो। उसके बाद तुम कुछ मत करना, बस उन्हीं को रिवाइज करो। बस तुम्हारा जेई क्लियर हो जाएगा। आई गारंटी भाई, तुम्हारा जेई क्लियर हो जाएगा अगर तुम वही करते हो सिर्फ, और तुम बार बार उन्हीं को प्रैक्टिस करते हो जाएगा, इनफ है।
टारगेट करना कि तुम एक दिन में 80 से 90 क्वेश्चन रोज कर रहे हो, क्योंकि इससे तुम्हारी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी, तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और तुम देख पाओगे, तुम कॉन्फिडेंस आएगा एक तुम्हारे अंदर। तुम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालना कि तुम्हारा कोई बैकलॉग ना हो, क्योंकि पीडब्ल्यू में लक्ष्य 2.0 3.0 और सभी कोचिंग में 2.0 3.0 आते रहते हैं। तुम मत जाना 2.0 में, वो बिल्कुल बेसिक से फिर से कराएंगे, तुम्हें जीरो पे खड़ा कर देंगे ला के। तो तुम मत, ये लूप है, इसमें मत फंसना तुम। अगर तुम सही में रियल जेई एस्पिरेंट हो तो मत फंसना इस लूप में। और अपना सोशल डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल जीरो कर दो। जितने भी इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह ऐप हैं तो उनको डिलीट कर दो अभी इसी वक्त, अगर तुम रियल जेई एस्पिरेंट हो। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं जब भी फ्री टाइम होगा मैं तुम्हारे कमेंट रीड कर लूँगा। थैंक यू।